इतनी कंफ्यूजन तो कैसे जीतेंगे इलेक्शन? यह प्रश्न कांग्रेस की उलझन कंफ्यूजन को देख खड़ा हो रहा है। कांग्रेस महाभारत 2024 के रण को जीतने की बात तो कर रही है, पर कंफ्यूजन उनके दावे की हवा निकाल रहा है। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर नामांकन के अंतिम दिन, अंतिम वक्त तक कांग्रेस अपने कंफ्यूजन को लेकर सुर्खियों में रही। 2:30 बजे तक अर्जुन बामनिया नॉमिनेशन फाइल करने वाले थे। 3:10 पर यानी नामांकन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद खबर आती है कि पर्चा तो अरविंद डामोर ने दाखिल कर दिया। यह घटना कई प्रश्न खड़े करती है। कांग्रेस और बीएपी में क्यों गठबंधन नहीं हो पाया? कौन खुद को बिग बॉस साबित करने में लगा रहा? राजकुमार रोत, जिन्होंने गहलोत राज में सरकार बचाने में योगदान दिया, उन्हीं के साथ दो दो हाथ की स्थिति क्यों बनी? क्या अर्जुन बामनिया ने पार्टी लाइन से हटकर खुद फैसला ले अनुशासनहीनता की है? क्या महेंद्रजीत सिंह मालविया को झटक कर बीजेपी ने कांग्रेस को इलाके में शून्य कर दिया? ऐसे ही प्रश्नों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे प्रश्नकाल में। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। रामकुमार वर्मा जी बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, एक्स एमपी हैं राज्यसभा के, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और साथ ही महेश शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका स्वागत है समाचार प्लस पर। कुछ ही देर में कुछ और गेस्ट भी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। महेश जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। मोटे तौर पर कंफ्यूजन का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि आप अंतिम दिन, अंतिम वक्त तक आप अपना प्रत्याशी नहीं चूज कर पाए? देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि जो आवाम को जो मैसेज गया है वो वास्तव में गठबंधन की बजाय ये गया है कि कांग्रेस में कोई मतलब नीति निर्धारण और मतलब क्या कहते हैं वो तय नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये मैसेज गया है। अब ये बताया ये जा रहा है इस चीज को ढकने के लिए कि साहब वो मतलब क्या कहते हैं ना, हमारी नीतिगत है, ये रणनीति का एक हिस्सा थी। अब ये हो या ना हो, लेकिन प्रारंभिक तौर पे जो सीधा मैसेज गया है वो ये वास्तव में ये है कि ये गठबंधन सही ढंग से हुआ या नहीं हुआ, या बार्गेनिंग वगैरह की बात चल रही थी। हाँ, लेकिन राजकुमार रोत ने 1 बजे के आसपास ट्वीट कर ये कहा कि अगर कांग्रेस प्रत्याशी नहीं उतारती है तो हम आभारी रहेंगे। इसका मतलब गठबंधन की बात तो चल रही थी, गठबंधन के द्वार तो खुले थे, लेकिन जैसा कि मैंने सवालों में पूछा कि क्या कांग्रेस बिग बॉस बनना चाहती थी? हाँ, ये यही है प्रतिष्ठा की बात, यही थी कि बड़ा कौन क्या है कि जिसे कांग्रेस है। कांग्रेस क्योंकि यहाँ पे राजस्थान में वर्चस्व वाली है और प्रभावशाली राजनीतिक दल है, लिहाजा वो चाहती है कि हमसे कोई समझौता करे, हम आगे जाकर के समझौता न करें। और यही स्थिति वो उसका उस क्षेत्र में जो बाप पार्टी जो है जिस रूप में उभरी है, उसने भी अपने आप को ये दावा पेश किया है कि नहीं, हम हमारे घर में तो हम ही मतलब प्रभावशाली है। ठीक है। रामकुमार वर्मा जी, कांग्रेस की स्थिति को देख बीजेपी खुश तो बहुत होगी? हम तो खुशी हैं और खुश रहे हैं, क्योंकि हमारा संगठनात्मक जिस तरह का ढांचा है, हमारा कार्यकर्ता पूर्ण रूप से ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। और यहाँ कांग्रेस की तो ये हालत है कि न नीति है न रीति है, न इनकी कुछ नियत है। इनकी हालत ये मान तो चुके हैं कि हमको हारना है। अब इनके बड़े बड़े नेता पहले भग गए, अब इसके बाद में फिर ये असमंजस में पड़ गए कि कौन अपनी बेइज्जती कराए। तो हालात ये हो गया। और अभी जो बांसवाड़ा में अंदर जिस तरह का ये नाटक हुआ है, नाटक क्या, इनकी हताशा निराशा है। पूरे हाथ पैर ये खड़े कर दिए, जैसे जयपुर के अंदर हुआ। जयपुर में जिस कैंडिडेट को खड़ा किया, सुनील शर्मा को बदला, उसके बाद में उनको दिया, तो उन्होंने कहा भाई मैं तो लेना नहीं चाहता था लेकिन मेरे को खड़ा कर दिया। वो शेर से बेचारा बन गया। तो मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने जिस तरह की देखिए, अंततोगत्वा जिस प्रत्याशी ने नॉमिनेशन फाइल किया, थोड़ी रामकुमार आपकी जी, बनर्जी बैरागी जी वो आ रही है जी हेलो जी, रामकुमार जी क्या कह रहे हैं आप? हेलो, आवाज कुछ है आपकी, वो आ रही है कमजोर। मैं थोड़ा जोर से बोलता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस ने अंततोगत्वा एक नॉमिनेशन फाइल तो कर दिया। अरविंद डामोर यूथ चेहरा है और एनएचयूआई के सचिव रह चुके हैं प्रदेश स्तर पर। फाइट तो देंगे वो, कि आपको लगता है फाइट भी नहीं मिलेगी? अच्छा, सिर्फ वो ही क्यों, बीएपी भी है। मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी हाँ रामकुमार जी, आप ही से सवाल है।
हाँ, मैंने बताया कि कांग्रेस के हालत जो हो गए हैं उसके कारण से अभी उन्होंने अर्जुन बामड़िया जी को पहले का हमारा प्रत्याशी होंगे लास्ट मोमेंट में, वो भी नामांकन के आखिरी समय पर। उसके बाद में देखा गया अर्जुन बामड़िया जी ने तो उन्होंने सोच लिया कि यार मुझे क्यों ये बलि का बकरा बना रहे हैं, उन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा। उसके बाद में जब ये आए तो डामोर जी ने अपने आप भर दिया। अब वो अनुशासनहीनता है कि उसकी अब ये कहे कि हमारी नीति थी, ये थी, बीएपी से गठबंधन होना ठीक है। दूर की बात हो गई, क्योंकि इन पे विश्वास कौन करे। ठीक है। इनके जो हालात है उससे उन्होंने सोचा हमें और नुकसान होगा, या इन्होंने नहीं किया, जो भी है। ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का शुरुआत से ही जिस तरह उम्मीदवारों का इनका भगना दौड़ना, इनके बड़े ठीक है, बड़े मैं नेता भगे फिर अपने चेंज दर्शकों को किए, ये बताना चाहता और हूं कि जिस मेरे तरह साथ अपने कांग्रेस सम्मान के और स्वाभिमान को राजेंद्र आर्य बचाने जी के भी जुड़ लिए चुके हैं जो और लोग अशोक भील जी संवेदनशील थे वो हमारे बीएपी पास के में भी नेता आए। हैं। हमने कहा ठीक मैं है, राजेंद्र आपका आर्य जी और सम्मान अशोक जी आपका भी रहेगा और स्वागत करता सम्मान हूं। आप रामकुमार जी, रहेंगे। मैं आपको रोकना चाहता मैं हूं। सोचता हूँ कि जी, राजस्थान में नहीं रामकुमार जी, पूरे भारत के अंदर कांग्रेस का ठीक है। सफाया है। रामकुमार जी, मैं आपको रोकना सिद्धांतहीन चाहता हूं यहाँ पर। नवसनवादी मेरे साथ परिवारवाद का कांग्रेस की ओर से तुष्टीकरण राजेंद्र की आर्य जी नीति और के अशोक कारण भील जी भी जुड़ चुके इनका हैं बीएपी से। पूरा का पूरा मैं खात्मा राजेंद्र होने जा आर्य रहा जी है और अशोक भील जी, राजस्थान आप में। दोनों का 25 स्वागत की करता हूं 25 सीटें समाचार प्लस भाजपा को पर। मिलेगी। मेरा सवाल अशोक और भील जी आपसे ये है कि लगभग 1-1:30 बजे के आसपास तक एक मैसेज कांग्रेस को देने की कोशिश राजकुमार रोत ने की, और मैसेज ये था कि अगर आप प्रत्याशी नहीं उतारेंगे तो हम आभारी रहेंगे। उनने प्रत्याशी उतार दिया, अब आप क्या हैं? अशोक भील जी, आप म्यूट पर हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, म्यूट का बटन अगर आप दबा देंगे तो हम आपको सुन पाएंगे। नहीं, मैं पीसीआर से एक बार कहूंगा, पीसीआर इनसे एक बार कांटेक्ट करें, इनकी आवाज़ मुझे नहीं मिल रही है। राजेंद्र आर्य जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राजेंद्र जी, क्या हो रहा है? मतलब ये तो हद दर्जे का कंफ्यूजन है। देखिए स्वप्निल जी, किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं है। राजेंद्र आर्य जी, आपकी आवाज भी डिस्टर्ब हो रही है। मैं ठीक करवाता हूं राजकुमार जी, मैं ठीक करवाता हूं। रामकुमार जी, पीसीआर एक बार इस प्रॉब्लम को टैकल करें। हाँ राजेंद्र आर्य जी, आप बोले। मैं ये कह रहा हूँ स्वप्निल जी कि जहां तक बांसवाड़ा सीट को मतलब प्रत्याशी चयन की बात है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी ने आज नामांकन भरा है। और क्योंकि काफी दिन तक इस बात की चर्चा थी कि शायद बीएपी के साथ गठबंधन होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। तो महेश जी, आवाज आ रही है? राजेंद्र जी की आवाज आ नहीं रही। अरे राम कुमार जी, आप मत बोलिए बीच में, मेरे को बोलने दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ आज के पीसीआर, मैं एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकता आपको हूँ। सुनाई क्या दे रहा है? इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा दूर करें। मैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकता हूँ, इस प्रॉब्लम को दूर करते हैं और तुरंत वापस जुड़ते हैं। तो तकनीकी खामी अब दूर है और सवाल भरपूर है। एक बार फिर राजेंद्र आर्य का रुख करेंगे। राजेंद्र जी, मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है। अर्जुन बामनिया कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे थे वो रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष के बाहर? देखिए स्वप्निल जी, जहां तक इस चुनाव की बात है तो भाजपा तो इतनी दरिद्र है कि 2 बार इनका सांसद जीता बीजेपी का, उसके बावजूद भी इनके प्रत्याशी पे इनको भरोसा नहीं था। ये चुनाव लड़ते मोदी जी के चेहरे पे और ये पकड़ के ले आते हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय को। भरोसा ढूंढ रहे थे? आप समझिए कि ये चेहरा भरोसा ढूंढ पाए क्या का है या नरेंद्र मोदी जी का है? नहीं, लेकिन आप भरोसा ढूंढ पाए क्या? सवाल ये है। नहीं, हम यहाँ पर पूरी तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। 25 सीटों पे भाजपा को पसीने आने वाले हैं। आज कहा तो वो कह रहे थे साहब मतलब हैट्रिक बनाने जा रहे हैं, यहाँ पर इनको 2.5 का अंक छूने में जोर आएगा। राजेंद्र आर्य जी, एक बात सुनिए। होता क्या है ना कि सनातन को मानने वाले लोग क्या करते हैं ना, नॉमिनेशन से पहले मुहूर्त निकलवाते हैं और फिर उस मुहूर्त में निकलते हैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आपने तो मुहूर्त निकालने का मौका ही नहीं दिया। बामनिया जी चले और बामनिया जी ने डामोर जी को कहा कि डामोर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये तो कंफ्यूजन ही है ना। बात सुनो, जब स्वप्निल जी आप सनातन की बात करते हैं, इस सनातन को तो भाजपा के जो प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ही नहीं माना। जब शंकराचार्य कह रहे थे कि आप मानते हैं ना, सनातन के सम्मत है ही नहीं, आप तो मानते हैं ना निर्माण। अगर आप मानते हैं तो डामोर जी को मंदिर का वो मुहूर्त निकालने का मौका क्यों नहीं दिया? तो आप कम से कम सनातन की बात तो कम से कम नहीं, राजन भाई, देखिए राजन भाई, जो जिसकी मान्यता, देखिए राजन भाई, मैं कह रहा हूँ आप तो सनातन मानते हैं ना। अगर आप मानते हैं तो डामोर जी को और बामनी जी को इतना वक्त तो मिलना चाहिए था कि वो मुहूर्त निकाल लें। वो वक्त ही नहीं मिला उन्हें। सर क्या होता है कि जब रणभेरी बन जाती है ना, तब मुहूर्त नहीं देखे जाते, सामने ये देखा जाता है
कि जो प्रत्याशी सामने आ रहा है उसको फाइट देनी है, और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने तय किया और जो प्रत्याशी आया वो, हाँ हम ये बात मानते हैं कि लगातार हमारी बीजेपी के साथ में समझौता वार्ता चल रही थी, नहीं हो और पाया। अंत समय तक बात नहीं बनी तो हाँ। प्रत्याशी उतारा गया है। आप और बिग बॉस आज रहना चाहते भाजपा थे, की स्थिति ये है, आप बिग बॉस कि बनना भाजपा चाहते के थे। लोग राजेंद्र आर्य जी, ये वही राजकुमार रोथ हैं जिन्होंने गहलोत राज में गहलोत सरकार बचाने के लिए साथ दिया कांग्रेस का। तो हम इस बात को कब डिनाई कर रहे हैं, हम तो मानते हैं ना। तो अगर वो कि थोड़ा सा कुछ ज्यादा 5 मांग रहे साल होते की- तो आप झुक जाते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 5 साल अगर उन्होंने कांग्रेस की सरकार को समर्थन किया था तो उन्होंने अपने क्षेत्र में भी बहुमुखी और चहुमुखी विकास करवाया। तो फिर तो वो ये बात जीतेंगे, आपके मानना प्रत्याशी गए आपके पड़ेगा। तर्क के हिसाब से, फिर तो वो जीत रहे हैं, आपके प्रत्याशी गए। फिर भी आप उनको सहयोग नहीं दे रहे। मैं आपको एक बात बताना हाँ। चाहता हूं स्वप्निल जी, हाँ। कि हमने अंत समय तक ये तमाम बातें की, हाँ। और आपको पता होगा राजस्थान के अंदर ही चाहे ठीक है। सीपीएम के साथ गठबंधन की बात हो, ठीक है। चाहे मतलब आरएलपी के साथ अच्छा, गठबंधन की बात हो, हम लेफ्ट के तमाम साथ तो जगह ठीक ठाक गठबंधन तरीके में से हो गए। गया सर। ऐसा नहीं है। हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन भी बहुत एन मौके पर जाकर हुआ। आप देखिए प्रदेश सर, सारी चीजों को देख कई रहा है। चीजें होती है। हाँ। सर देखिए, हाँ। राजनीतिक कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है, वहां पे तानाशाही से फैसले नहीं होते। जैसे सर, तो लोकतंत्र नरेंद्र तो मोदी, मसले अमित शाह सुलझाता है, फैसले कर बीजेपी देते के साथ आप हैं। मसले ऐसा सुलझा फैसला ही नहीं यहाँ पाए। नहीं होता है। देश में लोकतंत्र तो लोकतंत्र मसले है, सुलझाता संविधान है, का राज है। बीजेपी के और साथ भाजपा मसले वाले नहीं लोग- सुलझना ये बताता है कि सुनिए, लोकतंत्र कहीं तो भाजपा खतरे में है के आपकी लोग पार्टी के ये भीतर। कहते हैं कि हमें 400 इसलिए चाहिए ठीक है, कि हम संविधान ठीक है। खत्म करना अशोक चाहते भील, हैं। अशोक ये भील को मैं दलितों स्क्रीन पर पर लेना चाहता हूं। आदिवासियों अशोक भील, मेरी आवाज मिल रही है अब आपको, है ना? कौन सा कार्ड खेलना चाहते हो? आपके कार्ड ये आगे छोटे हैं। झलकना नहीं है सिर्फ। अरे आर्य जी, ये गरीब और दलित। हाँ, अशोक भील आप सुन पा रहे हैं मुझे? ये जी जी जी। अशोक भील, मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस प्रत्याशी नहीं उतारती तो बीएपी आभारी होती। अब कांग्रेस ने प्रत्याशी उतार दिया, मान लीजिए अगर वो प्रत्याशी अपना नाम भी वापस लेता है तो कांग्रेस की थू होगी हर तरफ। तो इसका मतलब है कि वो कॉन्टेस्ट तो करेगा। अब वो कॉन्टेस्ट कर रहा है, अब बीएपी क्या महसूस कर रही है? बीएपी एक उत्सुकता से चुनाव लड़ रही है। और आपने देखा होगा कल राजकुमार जी का नामांकन था। उस नामांकन में पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक बांसवाड़ा के जो अर्जुन जी बामणिया हैं, उन्होंने एक स्पष्ट, उनके लड़के जो उप जिला प्रमुख है अपने बांसवाड़ा में, उनका एक स्पष्ट बयान है कि जनाधार के साथ में है, जन भावना के साथ में है। हम पार्टी के बीएपी के साथ में नहीं है, जन भावना के साथ में है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा की जनता तो फिर और डर किस बात टीएमपी का था? क्षेत्र की जनता फिर कांग्रेस के प्रत्याशी से बीएपी डरी हुई क्यों थी? अशोक जी, सवाल बहुत सिंपल है। कांग्रेस के प्रत्याशी उतारती है तो बीएपी डरी हुई क्यों थी? क्या बीएपी को यह लगता है कि कांग्रेस का प्रत्याशी उतरेगा तो वोट कटेंगे? बन के उभरी है। और पिछले कुछ समय में ही भारत आदिवासी पार्टी का निर्माण हुआ। और आपने देखा होगा भाई, राजस्थान में 3 सीटें और तीसरी बड़ी पार्टी बन के उभरी है। अशोक जी, मेरी बात सुनिए। अशोक जी, मेरी बात सुनिए ना। और मैं स्वयं मेरी बात भागौर सुनिए। विधानसभा से प्रत्याशी था। अरे मेरी और आवाज मिल रही है बिल्कुल क्या ही अशोक जी? नजदीकी वोटों से हारा हूं। तो अशोक जी, 2 जनता मिनट का रुकिए। रूप और जनभावना किस तरफ है, वो कांग्रेस और बीजेपी अशोक किस जी, प्रत्याशी को 2 उतारते मिनट। हैं, उससे 2 मिनट। जनभावना। अशोक जी, 2 मिनट जाता देखिए, है। 2 मिनट। बीएपी की शुरुआत कैसे हुई ये हम सभी जानते हैं। कल की जो राजकुमार रोथ की जी। ऐतिहासिक रैली रही वो भी हमने देखी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज सुबह जब राजकुमार रोथ ट्वीट करते हैं तो उसमें एक डर महसूस होता है कि अगर कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो हम तो आभार मान लेंगे साहब, है ना? तो आपको लगता है कांग्रेस आपके वोट काट लेगी, इसीलिए आप चाहते थे कि कांग्रेस पीछे हटे, लेकिन आप पीछे नहीं हटेंगे। जी देखो, उसमें ऐसा है कि राजकुमार जी ने एक ट्वीट किया था, शायद मैंने भी कहीं सोशल मीडिया पे देखा था। परंतु वो लास्ट टाइम तक ऐसी भावना बनी हुई थी। हो सकता है जनमानस वो तो हमारे जो परंपरागत वोट आप कांग्रेस लास्ट के रहे मिनट में हैं, कांग्रेस को मैसेज वो, देना चाहते थे। आप लास्ट मिनट में कांग्रेस को मैसेज देना चाहते थे। कांग्रेस को मैसेज किस तरीके से, मेरे राजकुमार जी से बात नहीं हुई है, पर किस तरीके से वो मैसेज देना चाहते थे वो मेरे पास में बात नहीं है। परंतु मैं भी यही चाहता हूं कि कांग्रेस वैसे भी हार सोशल रही है। मीडिया पर ऐसा, किया उस ट्वीट के जरिए दरअसल कांग्रेस को एक मैसेज देने की कोशिश थी, क्यों ना भी एक मैसेज देने की कोशिश जो थी। लोकतंत्र खतरे में है, ठीक है। लोकतंत्र की भावना को ठीक देखते है। हुए दिक्कत कहां पर है मैं वो बताता हूं। करें। रामकुमार जी, दिक्कत कहां पर है वो मैं आपको बताता हूं। है क्या कि महेंद्रजीत सिंह के बीजेपी में जाने से बीजेपी का भी एक धड़ा है जो रुष्ट है कि भाई बाहर से लाके क्यों थोप दिया। वो आपके लिए काम पे तो लगा है लेकिन बेमन से लगा है। क्या आप इस बात को रीड कर पा रहे हैं? ये अब 2 प्रत्याशी सामने है, ये अगर एक दूसरे का वोट काटते हैं तो आपका भी ये रुष्ट खेमा इन दोनों में से किसी एक को वोट दे सकता है। अब मुकाबला बराबरी का हो चुका है वहां पर। रामकुमार जी,
बैरागी जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि बीजेपी में न तो कहीं पर किस तरह का किसी के साथ उनको जब टिकट मिला है, टिकट दिया है, तो पूरे कार्यकर्ता पूर्ण समर्पण से साथ में। हमारे इस तरह की कल्चर नहीं है, ये कांग्रेस की कल्चर रही है। ये इनके सगे नहीं होते। जिस व्यक्ति ने 21 से लेकर के इनको सीटें दिलाई, सरकार दिलाई, उसको मुख्यमंत्री के पद के लिए आपस में 5 वर्ष तक उसकी क्या दुर्गति करी, ये किसके सगे हो सकते हैं? जनता इनको समझ गई है। अब आर्य जी बता रहे थे कि लोकतंत्र संविधान की रक्षा अगर हुई है तो पिछले 10 वर्षों में है आर्य साहब। आपके जमाने में संविधान को ताक में रख दिया था। 1975 को क्या आप भूल गए? कितने आपने राष्ट्रपति शासन लागू किया? कि गिनती करें तो बहुत ज्यादा हो जाती है। ज्योति मिर्धा कह रही है कि हम की बात हम करो बदलाव लाएंगे तो संविधान में। आपने देखा ज्योति मतदाता मिर्धा ने तो कह रही है ना कि हम 2014 में संविधान भी में बदलाव लाएंगे, वो तो आप ही के लोकतंत्र साथ को है। पूरा मजबूत किया, 19 में भी किया, 2024 के अंदर आर्य साहब वो ठीक है। मजबूती से आएगा ठीक और है। 400 पार एनडीए होगा और ठीक है। 370 के ठीक है। करीब हमारी भाजपा की सीटें आएंगी। अब दिक्कत कहां पर? इसमें दिक्कत दो ये राय है कि जो नहीं है। बीजेपी दावा क्यों कर रही है, हो आएंगी? सकता है वो कर कि ले जाए, पिछले 10 क्योंकि वर्षों कांग्रेस में में जो कंफ्यूजन का स्टेट नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री राजेंद्र जी आर्य जी, के आपको मौका दे रहा हूं राज्य मैं। क्वेश्चन राजेंद्र आर्य जी, आप सनातन संस्कृति को नहीं राजेंद्र आर्य जी, मानते। मेरा सवाल आप ले मर्यादा लें। पुरुषोत्तम श्री राम, मेरा सवाल ले लें, जो मेरा कि- सवाल ले लें। जो 2 मिनट, 2 एक मिनट। बार रामकुमार सुनो जी तो प्लीज, फिर आप- प्लीज। मैं कह रहा हूं कि आप रामकुमार जी 2 मिनट प्लीज साथ दें, प्लीज। राजेंद्र आर्य जी, मेरा सवाल ले लें अब आप। राजेंद्र आर्य जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं, क्या आप समाचार प्लस की स्क्रीन पर ये गारंटी तरह दे से सकते हैं विश्व कि की डामोर भावना- नाम वापसी नहीं लेंगे, नाम वापस नहीं लेंगे? क्या आप ये गारंटी दे उस सकते हैं? संस्कृति को और सनातन संस्कृति को नहीं मानने राजेंद्र आर्य वाले जी। लोग अरे तरह संविधान से को बदलने की अरे भाई, बात करने वाले लोग को जनता नहीं, नहीं, कौन कर रही है? तो आपका एक भ्रम फैलाना है। नहीं, 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 आप नहीं, आर्य जी लटकाने भटकाने रामकुमार जी, भ्रमित कर दे, करते प्लीज। करते आप अपने आप में भ्रमित होकर के ये भारत आर्य के जी। साफ हो गए। राजेंद्र आर्य जी, मेरा सवाल सुनिए। नहीं, प्लीज सवाल को डिफ्लेक्ट मत कीजिए। राजेंद्र आर्य जी, आप मेरे सवाल पर आ जाए। रामकुमार जी, मैं आपको रोकना चाहता हूं, प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप प्लीज डिबेट को चलने दें, प्लीज। राजेंद्र आर्य बार जी, बार माइक राजेंद्र आर्य जी, 2 मिनट। मैं आ रहा हूं। मैं अरे आर्य साहब, हमारे तो राजेंद्र पूरा आर्य- का पूरा राजेंद्र आर्य जी, अनुशासन है। मेरा सवाल सुनिए। लोकतंत्र की रक्षा करते हैं, अरे, संविधान को रामकुमार जी। फिर से पालन करते हैं। पीसीआर। लेकिन आपने संविधान को मानते न लोकतंत्र को मानते, और आप सनातन संस्कृति को नहीं मानते। जो ठीक मर्यादा है। पुरुषोत्तम श्री राम, आप करो। जो कि आप करो, ठीक मानव है। मूल्यों के लिए, रामकुमार जी, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं आपको 2 मिनट के लिए रोक रहा हूं, प्लीज। रामकुमार जी, प्लीज साथ दें। राजेंद्र आर्य जी, राजेंद्र आर्य जी, मेरी बात सुनिए। राजेंद्र आर्य जी, मेरा सवाल है। अशोक भील, मैं आऊंगा आपके पास, उससे पहले राजेंद्र आर्य जी, मैं ये कह रहा हूं, क्या समाचार प्लस की स्क्रीन पर आप ये क्लियरली बोल सकते हैं कि हमारा प्रत्याशी नाम वापस नहीं लेगा, या अभी भी आपने गठबंधन के रास्ते खोले हुए हैं? क्योंकि अगर अब आप नाम वापस लेंगे तो आप अपने आप को कॉर्नर कर लेंगे, थू होगी। राजेंद्र आर्य जी, को दाव पे लगा दिया। आपका नेतृत्वहीन है, नीति नहीं है। आप कब तक उसको परिपक्व करोगे? ठीक है। आप एक नहीं, नेतृत्व को रामकुमार जी, मैं आपको रोक बनवाने रहा के हूं, लिए आपने प्लीज। रामकुमार जी, इस तरीके से डिबेट नहीं हो पाएगी। आई एम वेरी सॉरी, इस तरीके से डिबेट लेकिन नहीं हो पाएगी। नरेंद्र मोदी जी का प्लीज। नेतृत्व है रामकुमार कि जी, भारत में विकास भी हुआ, अशोक भी, युवा कल्याण, महिला क्या कहना चाह रहे हैं आप? किसान आप हाथ कल्याण, उठा रहे थे, गरीब बोलिए। कल्याण, हाँ, बोलिए। धरातल पर बुनियादी सुविधाएं मिली। आर्य साहब, आपके रामकुमार जमाने जी, में क्या होता था? रामकुमार 15 जी, पैसे जाते थे, नहीं प्लीज, जाते थे? सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रामकुमार जी, प्लीज। रामकुमार जी, आप इतने वरिष्ठ लीडर हैं, इस तरीके से प्लीज मत ना करें। भ्रष्टाचार हुआ, उसके रिजल्ट अरे, मैं सवाल नहीं ले पाऊंगा रामकुमार जी, प्लीज 2 मिनट रुक जाइए अब आप। मिल रहा है। हाँ, 2 मिनट रुक जाइए अब आप। नहीं, इस तरीके से नहीं होगा। अशोक जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? कुशासन और जंगल राज और जिस तरह का आपने महिला दुष्कर्म रामकुमार जी, युवाओं का न्याय किया, रामकुमार उसका जी, रिजल्ट जनता ऐसे डिबेट अब नहीं होगी आप सर। 2 अपने- मिनट रुक जाइए आप, आपके प्लीज। प्रत्याशी अशोक भील, खड़ा बोलिए, क्या करके बोलना है, बसते जल्दी से बोलिए। अब अर्जुन बामणिया जी की मजबूरी थी क्या थी? अब उनको जबरदस्त सीएमओ के अंदर अब तक यहाँ उनके लिए उनको नहीं हुआ। आप अब डामोर, आप अब डामोर जी को यार, प्रत्याशी मान रहे हो क्या? आदिवासी पार्टी का बीएपी से गठबंधन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? रामकुमार जी और राजेंद्र आपने आर्य क्या को म्यूट करें, प्लीज। डामोर को प्रत्याशी माना या और बीएपी के हमारे वाले को हाँ। माना? क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया। हाँ। इसी की वजह से भारत आदिवासी पार्टी का निर्माण हुआ है। और मैं बीजेपी अशोक भील, अशोक भील जी, मैं आपको एक बात कह दूं, अशोक भील जी, मैं आपको एक बात कह दूं, राजकुमार रोत आखिरी वक्त तक कांग्रेस के साथ रहे, है ना? राजकुमार रोत आखिरी वक्त तक कांग्रेस के साथ रहे। उनके पास तो मौका था ना, 2 साल 3 साल में अगर काम नहीं हो रहा है तो कांग्रेस से हटने का। उन्होंने नाराजगी नहीं दिखाई, और वो आज भी आभारी होने की बात कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस नहीं उतारती तो मैं आभारी रहूंगा। तो आप ये ना कहें कि इन्होंने विकास नहीं किया होगा। कांग्रेस ने सुना नहीं।
कांग्रेस ने आपने नहीं देखा दबाया, कि जिसके कितने दबाया एकलव्य स्कूलों की हालत थी, आज किस हालत में आए, ये किसने किया? ये पत्र है, बुनियादी सुविधाएं देखिए किसने दी? 18/1 का, ठीक है। 18/1 वन धन योजना के तहत हमने कितने परिवारों को लिए जिसमें अपने आप प्रोडक्ट को कंप्यूटर बेचने के लिए वो किया। माननीय अरुण जी और जेटली इतना साहब ही को, नहीं, अरुण सिंह जी बाप को, उसके लिए जो गौरव उनके राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान प्रभारी महोदय हैं, उनको एक लेटर लिखा था जिसमें ये कहा था कि महेंद्रजीत सिंह मालविया जी के घोटालों की जांच की जाए। हाँ। और इसके जस्ट 13 दिन बाद महेंद्रजीत सिंह मालविया जी को हाँ हाँ हाँ, टिकट मिल जाता है, वो ठीक है। बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है। मुझे तो ऐसा लगता है भाजपा वॉशिंग मशीन बन गई है ठीक कि है। इधर से ये तो रूटीन के रिएक्शंस भ्रष्टाचार को हैं। डालो, राजेंद्र उधर आर्य जी, से मेरी आवाज मिल रही है आपको? साफ निकाल कर। राजेंद्र आर्य जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, राजेंद्र आर्य जी, मेरा सवाल यह है कि क्या आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि आपका प्रत्याशी नाम वापस नहीं लेगा? देखिए आज की तारीख में कांग्रेस प्रत्याशी है और कल क्या होता है ये निर्णय पार्टी को आला कमान को करना है या जो भी होगा ये निर्णय Exactly. तो पार्टी confusion अभी भी हित में, जारी है। देश के हित में होगा और ठीक है। लोकतंत्र को बचाने के लिए होगा ठीक है। और संविधान ठीक है। को बचाने महेश के लिए शर्मा होगा। जी, मैं आपके लेकिन पास आज क्लोजिंग की- कमेंट के लिए आ रहा हूं। देखिए, रणनीति हाँ तो ये जी। भी कहती है बहुत अच्छे तरीके से कि अभी भी तो गठबंधन हो सकता है, नाम वापसी में तो दिन है, ये कोई फाइनल पिक्चर तो है नहीं। हाँ अभी है ये उसकी गुंजाइश है। हाँ। नाम वापसी के अंतिम समय तक हो सकता है कांग्रेस प्रत्याशी बैठ जाए बाप के समर्थन में। हाँ, नहीं, लेकिन क्योंकि इससे ये मैसेज वाला कैसा जो जाएगा? है, इससे मैसेज क्या जो जाएगा? ये जो मैसेज, हाँ। ये मैसेज ये जाएगा कि मतलब क्या कहता है ना, इनका कहीं ना कहीं कुछ असंतोष का विषय रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन की स्थिति से मतदाता बहुत जल्दी पकड़ता है कि उसका विचारधार उसने क्या मानस बनाया है। इसका मतलब कांग्रेस मतलब क्या कहते हैं ना, अपने आप को ये मैसेज देने की कोशिश नहीं कर पाई, बल्कि मैसेज ये गया कि कंफ्यूजन की स्थिति है। हाँ, लेकिन महेश जी, confusion की अगर स्थिति- अगर नेशनल पार्टी का कोई प्रत्याशी अपना नाम वापस ले ले तो ये अच्छी इमेज नहीं प्रोजेक्ट करता है ना नेशनल पार्टी का। कांग्रेस ने तो अपने आप को कॉर्नर हाँ, कर लिया है इसमें- दरअसल। हाँ, ये अगर स्पष्ट हो जाता पहले, ये जो गठबंधन का जो मामला होता पहले हो जाता तो वो बहुत ज्यादा अच्छा होता। हाँ। और ये है कि बाप के प्रत्याशी को ये नहीं करना पड़ता कि कांग्रेस अपना प्रत्याशी हाँ, और सबसे बड़ी बात है, इलाके में भी ये मैसेज जाएगा कि कांग्रेस बीएपी के सामने झुकी, जो कांग्रेस अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि आगे की प्लानिंग तो विधानसभा फिर है और लोकसभा तो आगे भी आती रहेंगी। हाँ, ये वाली जो चीज है स्पष्ट है कि पहले से ही जो भी गठबंधन में एक चीज ये जरूर है कि कांग्रेस ने इस बार के जो जितने भी प्रत्याशी जो बदले हैं उनमें अधिकांश में मनस्थिति उनकी चुनाव लड़ने की नहीं रही है। ये हाँ। सामने जनमानस के सामने ये उजागर हुआ। जी। और जिस तरह की स्टेट गए, कांग्रेस को एक मुट्ठी होकर के गठबंधन के साथ इनको उतरना चाहिए था। इसमें मतलब कम से कम ऐसे है कि जो प्रत्याशियों की ओर से ये मैसेज गया कि उन्हें जबरदस्ती ऊपर चुनाव लड़ाया जा रहा ठीक है, है। कहने या अभी तो आप ये- फिर गठबंधन देखिए, करके आप ऐसा समझ लें कि आज का नामांकन तो एक झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। नामांकन वापसी के बाद ही पूरी पिक्चर क्लियर हो पाएगी, लेकिन अभी जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि अब तक मुकाबला त्रिकोणीय जरूर हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, तमाम मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात हमारे साथ रखने के लिए। फिलहाल इतना ही। ये था आज का प्रश्नकाल। नमस्कार।